Delhi Chief Minister Rekha Gupta stated the government before us did not implement the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, maybe because the word Pradhan Mantri was attached to the name of the public welfare scheme. Today, on the occasion of the 7th Jan Aushadhi Divas, I want to congratulate the people of Delhi that we will open Jan Aushadhi Kendra everywhere the rules allow in Delhi. We will follow the decision of the High Court, which says there should be a Jan Aushadhi Kendra within 500 meters of every hospital. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपए की बचत पिछले 7 सालों में हुई। आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले की सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। पर आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं उसे खोला जाएगा और दिल्ली में बहुतायत में जन औषधि केंद्र खुलें और इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, जहां पर बहुत ही बेसिक मूल्यों में ऐसी दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं जो एक जीवनदायिनी दवाई है, जो 90% रेट तक भी कम दामों पे लोगों को उपलब्ध रहती है। जेनरिक दवाइयां क्वालिटी में हाई और प्राइसेस में लो। ऐसी कैंसर की दवाइयां, शुगर की दवाइयां जो बहुत महंगी होती हैं, वो 500% तक के भी कम दामों पे यहाँ पे उपलब्ध है। और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपए में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे कम दामों में यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली की जनता का अधिकार है कि वो इस योजना से जुड़ पाए और मैं दिल्ली सरकार के प्रत्येक अस्पताल, हाई कोर्ट के रूलिंग जो कहती है कि अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में जरूर एक जन औषधि केंद्र होना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हुए जहां जहां हमारे अस्पतालों के नजदीक हम इन्हें खुलवाने में मदद कर सकते हैं, हम वो करेंगे। अपनी जो मेडिसिन सिस्टम है उसको जन औषधि योजना के साथ जोड़ेंगे ताकि दिल्ली की जनता को कम मूल्यों में अच्छी दवाइयां, उचित दवाइयां उन्हें मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके इस सुंदर विजन के साथ में देश की जनता का इतना लाभ हो रहा है और देश की जनता स्वास्थ्य लाभ समृद्ध भारत की ओर जा पा रही है। योजना देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपए की बचत पिछले 7 सालों में हुई। आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले की सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। पर आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं उसे खोला जाएगा और दिल्ली में बहुतायत में जन औषधि केंद्र खुलें और इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, जहां पर बहुत ही बेसिक मूल्यों में ऐसी दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं जो एक जीवनदायिनी दवाई है, जो 90% रेट तक भी कम दामों पे लोगों को उपलब्ध रहती है। जेनरिक दवाइयां क्वालिटी में हाई और प्राइसेस में लो। ऐसी कैंसर की दवाइयां, शुगर की दवाइयां जो बहुत महंगी होती हैं, वो 500% तक के भी कम दामों पे यहाँ पे उपलब्ध है। और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपए में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे कम दामों में यहाँ पे
उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली की जनता का अधिकार है कि वो इस योजना से जुड़ पाए और मैं दिल्ली सरकार के प्रत्येक अस्पताल, हाई कोर्ट के रूलिंग जो कहती है कि अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में जरूर एक जन औषधि केंद्र होना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हुए जहां जहां हमारे अस्पतालों के नजदीक हम इन्हें खुलवाने में मदद कर सकते हैं हम वो करेंगे। अपनी जो मेडिसिन सिस्टम है उसको जन औषधि योजना के साथ जोड़ेंगे ताकि दिल्ली की जनता को कम मूल्यों में अच्छी दवाइयां, उचित दवाइयां उन्हें मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके इस सुंदर विजन के साथ में देश की जनता का इतना लाभ हो रहा है और देश की जनता स्वास्थ्य लाभ समृद्ध भारत की ओर जा पा रही है। योजना देश में आदरणीय प्रधान